हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान, इसके ही प्रयोग से बढ़े हमारा मान। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठन, बैठक, कार्यसूची एवं कार्यवृत्त इत्यादि की बात की थी। इस वीडियो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे भरी जाती है इसकी बात करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, संस्थान या कार्यालय का नाम आ जाएगा। हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित दिनांक आ जाएगी। मान लीजिए 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट। मद संख्या 1, इस मद संख्या 1 में क्या बताना है, संस्थान या कार्यालय में कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता, कार्यसाधक ज्ञान की जानकारी की अद्यतन स्थिति बतानी है। इस कॉलम में कुल कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या आ जाएगी पहले कॉलम में। दूसरा कॉलम, उनमें से कुल अधिकारी कर्मचारियों में से कितनों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यह संख्या दूसरे कॉलम में आ जाएगी। प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या अगले कॉलम में आ जाएगी, उनमें से कितने प्रवीणता प्राप्त हैं। और अगला कॉलम आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ के प्रशिक्षण हेतु शेष रहे कर्मचारियों की संख्या। यदि सभी प्रवीणता प्राप्त हैं तो यहाँ पर शेष रहे कर्मचारियों की संख्या में क्या भर देंगे, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपके संस्थान या उपक्रम या विद्यालय में यदि कुछ कर्मचारी कुल में से कुछ कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं तो कितने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं, वह कार्यसाधक वाले कॉलम में आ जाएंगे। कितनों को प्रवीणता प्राप्त है, वह संख्या प्रवीणता प्राप्त वाले कॉलम में आ जाएगी। मद संख्या 2 आप देख सकते हैं, इसमें प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों में से कितनों को नियम 8.4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। इसकी विस्तार से बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यानी जितने भी अधिकारी कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं उनको नियम 8.4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाता है कि आपको हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, इसलिए आपको अपना कार्यालय या संस्थान संबंधित कामकाज हिंदी में ही करना चाहिए। तो जितने भी प्रवीणता प्राप्त हैं वह संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अगला कॉलम तीसरा, मद संख्या 3, क्या विद्यालय या जो भी संस्थान उपक्रम है राजभाषा नियम 1976 के नियम 10.4 के अंतर्गत हिंदी के प्रयोजन हेतु अधिसूचित है? यदि हाँ तो उसकी तिथि यानी दिनांक भी यहाँ बताना होगा। यदि आपके संस्थान उपक्रम या विद्यालय के 80% या उससे अधिक कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, हिंदी में कामकाज करने में सक्षम हैं, तो आपका उपक्रम या संस्थान या विद्यालय अधिसूचित होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसे आपको करवाना चाहिए। और यदि अधिसूचित है तो आप इसमें लिख देंगे अधिसूचित है, और कब से अधिसूचित है वह तिथि यानी दिनांक भी लिख देंगे। मद संख्या 4, विद्यालय या संस्थान या कार्यालय में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक यानी एलडीसी की कुल संख्या। एलडीसी को अब जैसे कहा जाता है कि कुल संख्या, तो जैसे मान चलो 1 या जितने भी एलडीसी हैं उनकी कुल संख्या आ जाएगी यहाँ पर। उनमें से हिंदी टंकड़ जानने वालों की संख्या, जितने भी एलडीसी हैं उनमें से हिंदी टंकड़ कितनों को आता है वह संख्या अगले कॉलम में आ जाएगी, आप देख सकते हैं। मद संख्या 5, इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 के अंतर्गत जारी कागजातों की स्थिति बतानी है। तो पहला कॉलम, इस तिमाही में जारी ऐसे कागजातों की कुल संख्या द्विभाषी। इस तिमाही में द्विभाषी रूप से जारी किए गए कुल कागजात तो 9 हो गया, द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगला कॉलम, केवल
अंग्रेजी में जारी ऐसे कागजात की कुल संख्या तो 0, यानी धारा 3(3) के अंतर्गत जो भी संबंधित कागजात आते हैं उनको द्विभाषी रूप से जारी किया जाना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। मत संख्या 6, राजभाषा नियम 5। और राजभाषा नियम 5 क्या कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आया हो। तो मत संख्या 6 का पहला कॉलम, इस तिमाही में हिंदी में प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या 37, जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया 32, और कॉलम में लिख देंगे, आप देख सकते हैं बाकी का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया तो यहाँ 0, इस तरह से। चाहे आपका संस्थान, कार्यालय, उपक्रम किसी भी क्षेत्र का ख ग तीनों में से किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होता है। मत संख्या 7, तिमाही में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की स्थिति। तो अंग्रेजी में कुल पत्र कितने प्राप्त हुए तिमाही में, तो जैसे आप देख सकते हैं 29 पत्र प्राप्त हुए। अब इनमें से जिनका हिंदी में उत्तर दिया गया, तो हिंदी में उत्तर दिया गया आप देख सकते हैं 23, और कॉलम में लिख दिया बाकी का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। हम का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो का क्षेत्र को 100% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। का से ख क्षेत्र को भी 100% हिंदी में पत्राचार होना चाहिए, और का से ग क्षेत्र के लिए 65% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। ख क्षेत्र के लिए और ग क्षेत्र के लिए जो पत्राचार का लक्ष्य है, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 के अनुसार, वो ख क्षेत्र के लिए 90%, ख से क, ख से ख 90% और ख से ग 55%। और ग क्षेत्र के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र से पत्र आया हो या किसी भी क्षेत्र के लिए पत्र जा रहा हो, ग क्षेत्र के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 55% रखा गया। मत संख्या 8 का पहला कॉलम, इस तिमाही में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या तो 55, मान के चलिए 55, और इनमें से हिंदी में भेजे गए पत्रों की कुल संख्या तो 55 भेजे गए, हिंदी में कितने भेजे गए 55 भेजे गए। हम का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और का से का के लिए या का से खा के लिए 100% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, आपका उपक्रम संस्थान या विद्यालय यदि का क्षेत्र में आता है तो आपका ज़्यादातर पत्राचार का क्षेत्र से ही रहता है। ख क्षेत्र वालों का ख क्षेत्र से, ग क्षेत्र वालों का ज़्यादातर पत्राचार ग क्षेत्र से रहता है। फिर भी कभी कभार का से खा के लिए या का से गा के लिए इस तरह का भी पत्राचार होता है या पत्र आता है या जाता है, तो उसका भी हमें विवरण रखना चाहिए। और हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का जो वार्षिक कार्यक्रम है उसके लक्ष्यानुसार पत्राचार होना चाहिए, राजभाषा के नियमानुसार पत्राचार होना चाहिए। तो हिंदी में कुल भेजे गए 55, हिंदी में भेजे गए 55, अंग्रेजी में 0, और हिंदी में भेजे गए पत्रों का कुल प्रतिशत तो 100% हो जाएगा। मत संख्या 9, कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन। तो तिमाही बैठक के आयोजन की तिथि यानी दिनांक आ जाएगी यहाँ, और बैठक के कार्यवृत्त जारी करने की तिथि तो वही दिनांक, आप जिस दिनांक को बैठक हुई वही दिनांक कार्यवृत्त जारी करने की तिथि में भर दी जाएगी। मत संख्या 10, तिमाही के दौरान लिखी गई कार्यालय टिप्पणियों की संख्या। जैसे कुल संख्या 66, हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या 66। दोस्तों, का क्षेत्र के लिए टिप्पणी हिंदी में 75% टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जाने का
लक्ष्य है। क क्षेत्र के लिए 75%, ख क्षेत्र के लिए 50% और ग क्षेत्र के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया है राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम में। तो उसी लक्ष्य के अनुसार हमारा हिंदी टिप्पणियाँ होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। क क्षेत्र के लिए 75%, ख के लिए 50% और गा के लिए 30%। यदि उससे अधिक टिप्पणियाँ हैं हिंदी में, प्रतिशत अधिक है, तो बहुत अच्छी बात है राजभाषा के लिए, हिंदी के लिए। तिमाही के दौरान ये टिप्पणियों की बात हम अगले वीडियो में और विस्तार से करेंगे। अगला मद संख्या 11, तिमाही के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशाला की तिथि। यदि उस तिमाही के दौरान कोई हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई है तो उसका दिनांक आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। मद संख्या 12, क्या संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कभी आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया है? विद्यालय या कार्यालय या उपक्रम जो भी है, यदि हाँ तो उसकी तिथि एवं दिए गए आश्वासनों की लंबित संख्या। तो यहाँ पर आप नहीं या हाँ, यदि हुआ है तो हाँ और नहीं हुआ है तो नहीं भर देंगे। और जो भी आश्वासनों की लंबित संख्या है वह आ जाएगी। यदि हाँ लिखेंगे तो, नहीं हुआ है तो नहीं लिख देंगे। मत संख्या 13, कार्यालय के प्रयोग में आने वाली रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड इत्यादि की स्थिति। तो रबड़ की मोहरें कुल द्विभाषी होनी चाहिए, कुल 9 द्विभाषी, 9 के 9। नामपट्ट कुल 4 द्विभाषी 4, साइन बोर्ड कुल 3 द्विभाषी 3। यानी ये चीज़ें द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए, द्विभाषी रूप से होनी चाहिए। मद संख्या 14, विद्यालय या कार्यालय जो भी संस्थान है, उपक्रम है, उसकी वेबसाइट क्या द्विभाषी रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी में तैयार है अथवा नहीं। तो आप इसमें लिख देंगे द्विभाषी रूप से तैयार है, वेबसाइट द्विभाषी रूप से तैयार होनी चाहिए। मद संख्या 15, कंप्यूटर की जानकारी से संबंधित। कंप्यूटर की कुल संख्या आप देख सकते हैं 21, जिनमें से द्विभाषी यूनिकोड में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। तो 21 के 21 सभी में आजकल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग की सुविधा होती है, टंकण की सुविधा होती है। अगला कॉलम आप देख सकते हैं, क्या कार्यालय में कार्यरत सहायक यूडीसी, एलडीसी यूनिकोड पर हिंदी में कार्य करने में प्रशिक्षित हैं? यदि यूनिकोड में हिंदी में कार्य करने में सक्षम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ कर देंगे। मद संख्या 16, सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक तथा प्रयोग में आ रहे सभी रजिस्टरों में की जाने वाली प्रविष्टियां आदि की स्थिति। तो सेवा पुस्तिका कुल संख्या जैसे कि मान के चलिए 38। अब जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही है 38, रजिस्टर कुल संख्या 11, जितने भी हैं कुल संख्या आ जाएगी। और जिनमें प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही है तो 11 जितने भी हैं, या जितने में भी हिंदी में प्रविष्टि की जा रही है वह संख्या आ जाएगी। मद संख्या 17, कार्यालय में प्रयोग में आ रहे फार्मों यानी प्रपत्र की स्थिति। कुल संख्या जो उपयोग में आ रहे हैं कितने द्विभाषी रूप से तैयार हैं। तो आपका संस्थान किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी उपयोग में आने वाले जो प्रपत्र हैं यानी फॉर्म हैं वह द्विभाषी रूप से तैयार होने चाहिए। तो कितने द्विभाषी रूप से तैयार हैं, तो 12 के 12, कुल संख्या 12, द्विभाषी रूप से 12। मद संख्या 18, वर्ष में संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय में कितने रुपए की पुस्तकों की खरीद की गई। इनमें से हिंदी की पुस्तकों पर खरीद की राशि यानी कितने रुपए की पुस्तकें खरीदी गई और उसमें से कितने रुपए या कितनी धनराशि हिंदी पुस्तकों को खरीदने में खर्च की गई। मान के चलिए कुल खर्च की गई राशि पुस्तकें खरीदने पर 31,000, हिंदी पुस्तकों को खरीदने पर खर्च की राशि
15,500, यानी 50% कुल राशि का 50% धनराशि हिंदी पुस्तकों को खरीदने पर खर्च की जानी चाहिए। मत संख्या 16, तिमाही में विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर किए गए व्यय का ब्यौरा। प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन से संबंधित विवरण। कुल व्यय मान के चलिए 9,000, हिंदी में व्यय 0, अंग्रेजी में व्यय 0, द्विभाषी तो द्विभाषी में 9 के 9,000, यानी किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रचार प्रसार से संबंधित जो कार्य है वो द्विभाषी रूप से होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए, द्विभाषी रूप से। मत संख्या 20 आप देख सकते हैं, क्या वर्ष में कोई पत्रिका प्रकाशित की गई, यदि हाँ तो हिंदी एवं अंग्रेजी में कितने पृष्ठ प्रकाशित किए गए। तो हिंदी में पृष्ठ संख्या जैसे मान के चलिए 45 और अंग्रेजी में पृष्ठ संख्या 30। किसी भी कीमत पर अंग्रेजी पृष्ठों की कुल संख्या से हिंदी पृष्ठों की कुल संख्या कम नहीं होनी चाहिए, अधिक तो हो सकती है लेकिन कम नहीं। और एक और चीज़, पत्रिका में यदि संस्कृत सामग्री भी छपी हुई है तो संस्कृत वाले पृष्ठ भी हिंदी पृष्ठों में शामिल कर लेने चाहिए, और इस तरह से हिंदी और संस्कृत मिला करके कुल पृष्ठ संख्या आप भर सकते हैं। अगला कॉलम मत संख्या 21, क्या राजभाषा नियमों निर्देशों के समुचित रूप से कार्यान्वयन के लिए जांच बिंदु बनाए गए हैं। तो हाँ या नहीं, तो हर संस्थान या कार्यालय में बनाए जाने चाहिए और बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा। यदि हाँ तो कब से लागू हैं। यदि हम विद्यालयों की बात करें तो नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं, लिख सकते हैं, भर सकते हैं। मत संख्या 22, तिमाही के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण यदि कोई हो तो। विशिष्ट उपलब्धियां अन्य कोई यदि हो तो इसमें यदि आपने राजभाषा से संबंधित कोई आयोजन किया है या कोई कार्यशाला आयोजित की है या किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया या आपको राजभाषा कामकाज हेतु राजभाषा हिंदी के कामकाज हेतु क्रियान्वयन हेतु कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इन सब का उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर एवं मोहर। हस्ताक्षर होंगे, कार्यालय प्रमुख का नाम पदनाम लिखा जाएगा, उनके हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगेगी कार्यालय प्रमुख की या कार्यालय की मोहर लगाई जाएगी, और इस तरह से यह तिमाही जो प्रगति रिपोर्ट है वो भर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद।